राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज की क्लास में हम अम्बाला ज़िले के बारे में पढ़ने वाले हैं। एचएसएससी ने जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं या फिर आगे पूछ सकती है वे सारे मैंने इस क्लास में कवर कर लिए हैं। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरी ज़रूर देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास में हम अम्बाला ज़िला पढ़ने वाले हैं, जिसका गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के 7 जिले बनाए गए थे। 7 तो याद रखनी है कौन कौन से थे, और उसको याद करने की ट्रिक क्या थी। घर जम्मू कश्मीर में, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। ये 7 जिले बनाए गए थे 1 नवंबर 1966 को। इसी तरह एक और ट्रिक याद करवाई थी, एक कृपया वर्ड याद करवाया था। 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के 4 जिले बनाए गए थे। कृपया वर्ड से वे याद हो सकते हैं, KRPYA। के से क्या हो जाएगा, कैथल, आर से रेवाड़ी, पी से पानीपत और YA से यमुनानगर। तो ये 4 जिले कब बनाए गए थे, 1 नवंबर 1989 को बनाए गए थे। तो ये याद रखने हैं किस जिले का गठन कब किया गया था, क्योंकि पेपर में सीधी डेट पूछी जा सकती है। तो अम्बाला जिला है, इसका गठन कब किया गया था, 1 नवंबर 1966 को किया गया था। 1 नवंबर 1966 को ही हमारा हरियाणा पंजाब से अलग करके 17वां राज्य बनाया गया था भारत का। ये क्वेश्चन भी सीधा पेपर में पूछा गया है कि हरियाणा को भारत के कौन से नंबर का राज्य बनाया गया है। तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके हरियाणा को भारत का 17वां राज्य बनाया गया था। इसीलिए 1 नवंबर को हम हरियाणा दिवस मनाते हैं, और अभी 2024 में 58वें नंबर का हरियाणा दिवस मनाया गया है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है कि अभी 2024 में कौन से नंबर का हरियाणा दिवस मनाया गया है। तो 58वें नंबर का हरियाणा दिवस मनाया गया है 1 नवंबर को। जो ये अम्बाला ज़िला है, अम्बाले ज़िले का वर्णन कहाँ पर मिलता है, तैतरीय आरण्यक के अंदर मिलता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एचएसएससी ने पूछ रखा है कि तैतरीय आरण्यक में किसका वर्णन मिलता है, तो अम्बाला ज़िले का मिलता है। अगर हम अम्बाला ज़िले के संस्थापक की बात करें तो अम्बा राजपूत है, इसने अम्बाला ज़िला को बसाया था। इसका नामकरण किस पर हुआ है, अम्बे माँ भवानी या फिर आमों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, अम्बाला पड़ा है। दोनों नाम याद रखने हैं, कोई भी पेपर में आ सकता है इनमें से। एक बार तो पेपर में आमों की अधिकता के कारण ही क्वेश्चन आया था, तो याद रखना अम्बाला जो जिला है इसका नामकरण किस पर हुआ है, आमों की अधिकता के कारण या फिर अम्बे माँ भवानी, इनके कारण क्या पड़ा है, इसका नाम अम्बाला पड़ा है। दोनों तीनों क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। अगर हम मंडल की बात करें तो अम्बाला खुद क्या है, एक मंडल है। जो अम्बाला मंडल है इसके अंदर 4 जिले आते हैं। एक तो अम्बाला खुद हो जाएगा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला। ये 4 जिले किसके अंदर आते हैं, अम्बाला मंडल के अंदर आते हैं। और अभी वर्तमान में हरियाणा के अंदर प्रशासनिक मंडलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उपमंडलों की बात करें तो अम्बाला के अंदर कौन कौन से उपमंडल हैं, 3 उपमंडल हैं, अम्बाला, नारायणगढ़, बराड़ा। ये 3 क्या हैं, उपमंडल हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024 के अनुसार हरियाणा के अंदर उपमंडलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। पहले 74 थे, 6 नए बनाए गए हैं। याद रखना टोटल कितने हो चुके हैं, 80 हो चुके हैं। मंडल कितने हैं, 6 हैं। तहसील कितनी हो जाएंगी, 94। उप तहसील कितनी हो जाएंगी, 49। खजाने कितने हैं, 24। आगे है विधानसभा की सीट। तो अम्बाला जिले के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 4 सीट हैं। कौन कौन सी हैं, अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट, नारायणगढ़ और मुलाना। ये 4 क्या है, विधानसभा की सीट हैं। हरियाणा के अंदर टोटल विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 90 सीट हैं। अम्बाला के अंदर कितनी सीट हैं, 4 सीट हैं, जहाँ से इंपॉर्टेंट 2 हैं। कौन कौन सी हैं, अम्बाला कैंट और मुलाना। ये जो मुलाना है ये विधानसभा की आरक्षित सीट है अम्बाला की। टोटल सीट आरक्षित कितनी है, 17। लेकिन टोटल विधानसभा की सीट कितनी है, 90। 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। और अम्बाला की कौन सी हो जाएगी, मुलाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अम्बाला कैंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अम्बाला कैंट से एमएलए कौन बनी है, अनिल विज बनी है। और इनको नायब सिंह सैनी के अंदर जो नया कैबिनेट है उसके अंदर जगह मिली है। क्या बनाई गई हैं, परिवहन मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री। किसे बनाया गया है, अनिल विज को बनाया गया है। और ये लगातार 7 बार यहाँ से विधायक बन गए हैं, 7 बार जीत लिए अम्बाला कैंट से। जो अम्बाला कैंट है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1843 में की गई थी। हमने जो कैबिनेट के अंदर कौन कौन से मंत्री पढ़ लिए, यमुनानगर की रादौर सीट से कौन से पढ़े थे, श्याम सिंह राणा, जिसको कृषि मंत्री बनाया गया था। सोनीपत की गोहाना सीट से अरविंद कुमार शर्मा के बारे में पढ़ा था,
जिसको सहकारिता मंत्री बनाया गया है। कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से नायाब सिंह सैनी के बारे में पढ़ा था, जिसको गृह मंत्री और वित्त मंत्री बनाया गया है। भिवानी की तोशाम सीट से श्रुति चौधरी के बारे में पढ़ा था, जिसको क्या बनाया गया है, महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया है। अटेली सीट महेंद्रगढ़ की अटेली सीट से कौन बनी है, आरती राव, जिसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। और अम्बाला कैंट से कौन बनी है, अनिल विज, परिवहन मंत्री और श्रम रोजगार मंत्री बनाया गया है। ये कैबिनेट में जितने भी मंत्री बने हैं, आगे जितनी भी क्लास आएंगी, जिस भी जिले से जो भी बना है ना, बार बार ये इतनी बार रिवाइज करवाऊंगी कि ये सारे अपने आप याद हो जाएंगे। तो हमने भी एक बार खुद क्लास देखने के बाद खुद रिवाइज करनी है कि हमने अम्बाला कैंट के बारे में पढ़ा था, तो अनिल विज बनी है परिवहन मंत्री। तो हमने जो भी पढ़े हैं ना, हमारे याद रह गए, तो एक बार उनका रिवाइज आंख मीच कर जरूर करना है, अपने आप याद हो जाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ तक जरूर पूछा जाएगा हर एक शिफ्ट के अंदर कि किसे कौन सा मंत्री बनाया गया है। तो याद रखना, अम्बाला कैंट से कौन बने हैं, अनिल विज। ये 7 बार विधायक रह चुके हैं। यहाँ से परिवहन मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री बनाया गया है अनिल विज को। आरक्षित सीट अम्बाला की कौन सी हो जाएगी, मुलाना। अगर हम अम्बाला के उपनाम की बात करें तो मिक्सी सिटी किसे बोला जाता है, अम्बाला को बोला जाता है। विज्ञान नगरी, अपरेटस सिटी, वैज्ञानिक नगरी, उपकरणों का शहर, ये सब किसे बोला जाता है, अम्बाला को बोला जाता है। उपनाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। मिक्सी सिटी, विज्ञान नगरी, अपरेटस सिटी, वैज्ञानिक नगरी, उपकरणों का शहर किसे बोला जाता है, अम्बाला को बोला जाता है। आगे है अम्बाला के पर्यटन स्थल। किंगफिशर पर्यटन स्थल कहाँ पर हो जाएगा, अम्बाला के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में सीधा पूछा जाया करियो। किंगफिशर कहाँ पर है, अम्बाला के अंदर है। अम्बा भवानी का मंदिर भी अम्बाला के अंदर है, जिनके नाम पर अम्बाला जिला पड़ा है। अम्बे माँ भवानी, अम्बा राजपूत ने इसकी स्थापना की थी। और आमों की अधिकता के कारण भी इसका नाम क्या पड़ा है, अम्बाला। दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो दोनों याद रखनी है, अम्बे माँ भवानी और आमों की अधिकता के कारण अम्बाला जिला इसका नाम पड़ा है। अम्बे माँ भवानी का मंदिर भी कहाँ पर हो जाएगा, अम्बाला के अंदर। पीर नौगजा की दरगाह, ये भी कहाँ पर है, अम्बाला के अंदर है। यहाँ पर यह मान्यता है कि पीर नौगजा की दरगाह पे मनोकामना पूरी होने के बाद घड़ी चढ़ाई जाती है। पेपर में ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि कौन सी दरगाह पर मनोकामना पूरी होने के बाद घड़ी चढ़ाई जाती है, तो कौन सी है, पीर नौगजा की दरगाह। कहाँ पर हो जाएगी, अम्बाला के अंदर हो जाएगी। आगे है गुरुद्वारे। अम्बाला के अंदर कौन कौन से गुरुद्वारे हैं, लखनौर साहिब गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। ये भी जरूर याद रखना है कि कौन सा गुरुद्वारा किसको समर्पित है, लखनौर साहिब गुरुद्वारा, पंजोखरा गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा। ये सब कहाँ पर हैं, अम्बाला के अंदर हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन सा है, पंजोखरा। जो एनटी है उसने सीईटी प्री में ये क्वेश्चन पूछ रखा था, पंजोखरा गुरुद्वारा जो अम्बाला के अंदर स्थित है वो किस गुरु को समर्पित है, ये क्वेश्चन इस तरह पूछ रखा था। तो गुरु हरकिशन को समर्पित है पंजोखरा गुरुद्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। यहाँ से ये तीनों गुरुद्वारे यहाँ के याद रखने हैं, पंजोखरा गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, लखनौर साहिब गुरुद्वारा। ये आज तक पहले पेपर में नहीं पूछे गए थे, एनटीए ने ये क्वेश्चन बिल्कुल नया सा पूछा था पंजोखरा गुरुद्वारे के बारे में। तो ये भी साथ में याद रख लेना, लखनौर साहिब गुरुद्वारा और शीशगंज गुरुद्वारा। शीशगंज तो ऐसे याद हो जाएगा, हम शीश किसके आगे झुकाते हैं, अम्बे माँ के आगे झुकाते हैं, तो शीशगंज गुरुद्वारा अम्बाला के अंदर हो जाएगा। तो थोड़ा सा रिलेट करके याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे हैं। जैसे हमने पहले तेग बहादुर के बारे में 3 गुरुद्वारे पढ़े थे। गुरुद्वारा लाखन माजरा जो रोहतक के अंदर है, नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल के अंदर है, धमतान साहिब गुरुद्वारा जींद के अंदर है। ये तीनों गुरु तेग बहादुर को समर्पित हैं। पंचकुला के अंदर कौन सा गुरुद्वारा पड़ा था, नाडा साहिब गुरुद्वारा जो घग्गर नदी की तलहटी में स्थित है, ये भी गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। कपाल मोचन गुरुद्वारा यमुनानगर के अंदर पड़ा था। तो ये सारे गुरुद्वारे भी याद रखने हैं। जितना हो सकेगा मैं साथ के साथ रिवाइज जरूर करवाती चलूंगी, ताकि उंगलियां पे याद हो जाए ये सब। बस तुम क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कराया करो भाई, बहुत मेहनत लग गया है क्लास बनाने में। ड्यूटी भी हुआ है 9 से 5, फिर भी टाइम निकालूँ, तो थम भी थोड़ा सोचा करो कि इतना टाइम मैं निकालूँ तो 1 मिनट का टाइम थम भी निकाल सको क्लास ने शेयर करने खातर। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ने शेयर जरूर कराया करो। आगे है पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला। हरियाणा के अंदर पक्की सड़कों का सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है, अम्बाला जिले के अंदर है। सीधा क्वेश्चन पेपर में पहले पूछा जा लिया, पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कौन से जिले का है, अम्बाला जिले का है। सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा, जींद हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, दुग्ध नगरी, हरियाणा का हृदय, जयंती देवी नगरी, ये सब क्या है, जींद है। अगर हम बात करें अम्बाला कैंट की, तो जो ये अम्बाला कैंट है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1843 के अंदर की गई थी।
स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधी पूछी जाया करे। अम्बाला छावनी की स्थापना कब की गई है? 1843 में की गई थी। यहाँ से विधायक कौन बने हैं? अनिल विज बने हैं, 7 बार विधायक बन चुके हैं। अभी पढ़ा था परिवहन मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री किसे बनाया गया है? अनिल विज को बनाया गया है। पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हरियाणा का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? अम्बाला कैंट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है यहाँ से। आगे है, हरियाणा के अंदर सबसे पहले कांग्रेस की जो प्रथम शाखा है वो कहाँ पर आई थी? अम्बाला के अंदर आई थी। 1886 के अंदर अम्बाला के अंदर आई थी। कौन लेकर आए थे? लाला मुरलीधर लेकर आए थे। राय बहादुर लाला मुरलीधर के द्वारा अम्बाला के अंदर कांग्रेस की पहली शाखा आई थी 1886 में। जो ये लाला मुरलीधर हैं, इनका संबंध कहाँ से है? इनका जन्म तो पलवल के अंदर हुआ था, लेकिन इनकी कर्म भूमि कौन सी है? अम्बाला हो जाएगी। तो याद रखना, लाला मुरलीधर का जन्म कहाँ पर हुआ था? पलवल के अंदर हुआ था। और राय बहादुर लाला मुरलीधर अम्बाला के अंदर 1886 में कांग्रेस की प्रथम शाखा लेकर आए थे। अगर हम यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल कॉलेज, बॉम्बे का ये संस्कृत कॉलेज, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी कांग्रेस की। A.O. ह्यूम के द्वारा ये की गई थी। उस टाइम पर 72 प्रतिनिधियों के साथ इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि टोटल 72 व्यक्ति शामिल हुए थे इसके अंदर। और इसकी पहली अध्यक्षता 1885 में किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। पेपर में सीधा पूछा जाया करा, कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। 1886 की जो अध्यक्षता वो दादा भाई नारोजी ने की थी। 1887 में किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो कि पहले मुस्लिम व्यक्ति थे। और 1888 के अंदर किसने की थी? जॉर्ज यूल ने की थी, जो पहला अंग्रेज था। पेपर में सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाया करे कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन है? जॉर्ज यूल। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये सारे क्वेश्चन कांग्रेस से याद रखने हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। पहली अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस से 3 क्वेश्चन और हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो 1917 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। पेपर में सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाया करे कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट। एक क्वेश्चन पूछा जाया करे, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। और ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। एक महात्मा गांधी की पूछी जाया करे, 1924 की बेलगांव अधिवेशन है जो, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। एकमात्र अधिवेशन था कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1929 का लाहौर अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, HSSC में बहुत बार पूछा गया है। 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये सारे क्वेश्चन HSSC ने पहले पूछ रखे हैं, ये सारे यहाँ से याद रखने हैं। तो कांग्रेस की प्रथम शाखा हरियाणा के अंदर कब आई थी? 1886 में आई थी। अम्बाला के अंदर राय बहादुर लाला मुरलीधर लेकर आए थे। आगे है, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र साहा कहाँ पर स्थित है? अम्बाला के अंदर। पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाया करे, साहा खाद्य प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है? अम्बाला के अंदर है। हरियाणा में लोकसभा की आरक्षित सीटें कहाँ कहाँ पर हैं? 2 सीट हैं, अम्बाला और सिरसा के अंदर हैं। लोकसभा की 2 आरक्षित सीट हैं। लेकिन हमने विधानसभा की पढ़ी थी, विधानसभा की आरक्षित सीटें हरियाणा के अंदर कितनी है? 17। लोकसभा की कितनी है? 2 हैं, एक तो अम्बाला के अंदर है और एक सिरसा के अंदर है। ये 2 आरक्षित सीट है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो हरियाणा के अंदर लोकसभा की टोटल सीटें कितनी हैं? 10 सीट हैं हरियाणा के अंदर लोकसभा की। राज्यसभा की कितनी है? 5 हैं। विधानसभा की कितनी है? 90 हैं। अगर हमसे पेपर में पूछा जाए हरियाणा के अंदर कुल सांसद सीट कितनी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 10 तो लोकसभा की हैं और 5 राज्यसभा की, तो टोटल 15 सांसद सीट हैं हरियाणा के अंदर। विधानसभा की 90 सीट हो जाएंगी। अगर हम लोकसभा के आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कितना हो जाएगा लोकसभा का? 81। 81 आर्टिकल के अंदर किसके बारे में लिखा हुआ है? लोकसभा के बारे में लिखा हुआ है। ये क्या है? एक लोअर हाउस है। अपर हाउस किसे बोला जाता है? राज्यसभा को बोला जाता है। इनके आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सरला वर्ड है, स र ला। स से हो जाएगा संसद, संसद का आर्टिकल कितना होता है? 79। र से हो जाएगा राज्यसभा, उसका आर्टिकल कितना हो जाएगा? 80। और लोकसभा का आर्टिकल कितना हो जाएगा? 81। अभी वर्तमान में भारत के अंदर कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है?
18वीं नंबर की लोकसभा चल रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में सीधा पूछा जा लिया। HSSC ने जो 17वीं लोकसभा थी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रखा था। ये अभी इसके इलेक्शन हुए हैं तो ये भी पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है। 18वीं नंबर की लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों याद रखने हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ओम बिरला हो जाएंगे। और अभी जो हमारे हरियाणा के अंदर विधानसभा है वो कौन से नंबर की चल रही है? 15वें नंबर की विधानसभा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? हरविंदर कल्याण है। दोनों के दोनों ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सका है। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? हरविंदर कल्याण, जो कि गरोंडा सीट से विधायक बनी है, 3 बार बन चुके हैं। करनाल के अंदर आता है गरोंडा। और 15वीं जो विधानसभा है उसके उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? किशन मिड्डा, ये जींद से हैं। डॉक्टर किशन मिड्डा ये जींद से विधायक हैं और हरविंदर कल्याण गरोंडा से विधायक हैं। अध्यक्ष हो जाएंगे हरविंदर कल्याण और उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? किशन मिड्डा। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से याद रखनी है। आगे है उद्योग। अम्बाला के अंदर कौन सा उद्योग है? सिलाई मशीन उद्योग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो इसको उपकरणों का शहर बोला जाता है। मतलब मोस्टली विद्युत के उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक है, ये सब कहाँ पर हैं? अम्बाला के अंदर मिलते हैं, इसीलिए अम्बाला को क्या बोला जाता है? ऑपरेटर सिटी, उपकरणों का शहर, वैज्ञानिक नगरी, ये सब किसे बोला जाता है? अम्बाला को बोला जाता है। आगे है देश का प्रथम राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? अम्बाला के नांगल गांव के अंदर खोला गया है। सीधा सीधा पेपर में पूछा गया था दुर्गा शक्ति के में, देश का प्रथम राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। कहाँ पर हो जाएगा? अम्बाला के अंदर। देश का पहला बौद्धिक आजीवन देखभाल केंद्र कहाँ पर खोला गया है? ये भी अम्बाला के अंदर है। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, ये भी अम्बाला के अंदर खोला गया है। तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों पहले HSSC ने पूछ रखे हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन, तो तीनों याद रखना। प्रथम राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, पहला बौद्धिक आजीवन देखभाल केंद्र, आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोले गए हैं? अम्बाला के अंदर खोले गए हैं। और टीबी और हृदय का अस्पताल भी है जो पहला, वो भी कहाँ पर खोला गया है? अम्बाला के अंदर ही खोला गया है। उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल कहाँ पर खोला गया है? उगांडा गांव, अम्बाला के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले पूछे भी जा लिए। तो पहला एनिमल हॉस्टल उगांडा, अम्बाला के अंदर। अब कमेंट करके ये बताना है कि हरियाणा का पहला जो काऊ मसाज केंद्र है वो कहाँ पर खोला गया है? जो गाय का मसाज केंद्र है वो कहाँ पर खोल रखा है? कमेंट करके इसका आंसर बताना है। आगे है हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक औसतन वर्षा होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमसे औसतन वर्षा पूछी जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? अम्बाला होगा। अगर हमसे सीधा पूछा जाए हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की कहाँ पर सबसे अधिक बरसात होती है? छछरौली के अंदर होती है, जिसको हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है। जो ये छछरौली है ये यमुनानगर के अंदर पड़ता है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखनी है। सर्वाधिक औसतन वर्षा कहाँ पर होती है? अम्बाला के अंदर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक कहाँ पर होती है? छछरौली, यमुनानगर के अंदर, जिसको हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है। हमसे सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ियों में सबसे अधिक बरसात होती है, तो वर्षा सबसे अधिक कौन सी पहाड़ियों के अंदर होती है? शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर होती है, जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ कहाँ पर फैली हुई हैं? पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर। पे वर्ड से याद रख लेना, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, 3 जगह ये फैली हुई है। पेपर में सीधा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं हैं? नहीं है का क्वेश्चन पूछा जाया करे तो याद रखना 3 जगह हैं ये, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। चौथा ऑप्शन कुछ भी अलग मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित हैं और हरियाणा के अंदर 1.67% फैली हुई है। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर सबसे कम बरसात होती है और हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पर हैं? मेवात, फरीदाबाद और महेंद्रगढ़। शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? करो चोटी 1514 मीटर ऊंची है, मोरनी की पहाड़ियों के अंदर पड़ती है, पंचकुला के अंदर। पेपर में ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाया करे कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन से जिले के अंदर आती है, तो कौन से जिले के अंदर आती है? ये पंचकुला के अंदर पड़ती है, करो चोटी, मोरनी की पहाड़ियों में। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर पड़ती है? महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ती है, कुलताजपुर गाँव है, डोसी की पहाड़ियाँ सबसे ऊंची चोटी है, 652 मीटर ऊंची है ये। और अरावली की पहाड़ियों का प्रतिशत कितना है? हरियाणा के अंदर 3.09% है और शिवालिक की पहाड़ियों का कितना है? 1.67% है। आगे अगर हम अम्बाला जिले की नदी की बात करें तो मारकंडा नदी बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये मारकंडा नदी है ये अम्बाला के काला अम्ब स्थान से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाया करे कि मारकंडा नदी कहाँ से प्रवेश करती है,
पेपर में क्योंकि घग्गर के बारे में पूछा गया है, टांगरी के बारे में पूछा गया है। यमुना नदी के बारे में पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, कलेसर वन से प्रवेश करती है। तो मारकंडा का भी याद रखना, कहाँ से प्रवेश करती है, अम्बाला के काला अम्ब स्थान से प्रवेश करती है। जो ये काला अम्ब स्थान है ये पानीपत के अंदर भी है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, अम्बाला के अंदर भी है और पानीपत के अंदर भी है। पानीपत के अंदर जो ये काला अम्ब स्थान है ये पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित है। और जो ये काला अम्ब है अम्बाला का, यहाँ से कौन सी नदी प्रवेश करती है, मारकंडा नदी प्रवेश करती है, जिसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, अरुणा। मारकंडा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, रन, बेगना, नकटी और टांगरी। टांगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में टांगरी के बारे में पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मारकंडा की 4 सहायक नदियाँ याद रखना, रन, बेगना, नकटी और टांगरी। जो ये मारकंडा नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और ये जो टांगरी नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। मोरनी की पहाड़ियाँ भी शिवालिक की पहाड़ियों का ही पार्ट है, तो कुछ भी आ सकता है, मोरनी की पहाड़ियाँ भी लिखी आ सकती हैं और शिवालिक की पहाड़ियाँ भी लिखी आ सकती है। तो याद रखना जो ये टांगरी नदी है ये हरियाणा से ही निकलती है, मोरनी की पहाड़ियों से। एकमात्र नदी है जो हरियाणा के अंदर से ही निकलती है, मोरनी हिल्स से निकलती है टांगरी नदी। आगे है घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। ये दोनों क्वेश्चन पहले भी बताए थे, पेपर में पूछे जा लिए। तो जो ये घग्गर नदी है ये कहाँ से प्रवेश करती है, ये पंचकुला से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। टांगरी नदी कालका से प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन याद रखने हैं। मारकंडा नदी काला अम्ब स्थान से अम्बाला से प्रवेश करती है, घग्गर नदी पंचकुला से प्रवेश करती है, टांगरी नदी कालका से प्रवेश करती है और यमुना नदी यमुनानगर के कलेसर वन से प्रवेश करती है। आगे है टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख का मूल स्थान कौन सा है, अम्बाला है, लेकिन ये वर्तमान में कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। एचटेट में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि टोपरा अभिलेख कहाँ पर है, तो ऑप्शन में यमुनानगर नहीं था, अम्बाला था। तो हमारा आंसर क्या माना जाएगा, अम्बाला, क्योंकि जो ये मूल स्थान है टोपरा अभिलेख का वो कहाँ पर है, वो अम्बाला के अंदर है। जो ये यमुनानगर है ये अम्बाला से ही अलग होकर बनाया गया है। तो अभी वर्तमान में जो ये टोपरा अभिलेख है ये कौन से जिले के अंदर आता है, यमुनानगर के अंदर आता है। तो दोनों क्वेश्चन समझने वाले हैं, याद रखना। अगर मूल स्थान पूछा जाएगा तो अम्बाला हो जाएगा, वर्तमान में पूछा जाएगा तो यमुनानगर हो जाएगा। और जो ये टोपरा अभिलेख है इसको फिरोज शाह तुगलक कहाँ लेकर गए थे, दिल्ली लेकर गए थे। ये क्वेश्चन भी पहले पेपर में पूछा गया है कि कौन सा शासक टोपरा अभिलेख को दिल्ली लेकर गया है, तो फिरोज शाह तुगलक टोपरा अभिलेख को दिल्ली लेकर गया था। आगे है अम्बाला के प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे पहले हम बात करेंगे सुषमा स्वराज के बारे में। सुषमा स्वराज है उसका जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी 1952 को अम्बाला कैंट में हुआ था। अम्बाला कैंट की स्थापना कब की गई थी, 1843 में की गई थी। तो सुषमा स्वराज का जन्म कहाँ पर हुआ था, अम्बाला के अंदर हुआ था। अम्बाला का जो बस स्टैंड है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। देश की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन बनी थी, सुषमा स्वराज बनी थी, देश की पहली महिला विदेश मंत्री। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी कौन बनी थी, सुषमा स्वराज बनी थी। कैबिनेट के अंदर सबसे कम उम्र की महिला भी कौन थी, सुषमा स्वराज बनी थी। देवीलाल का टाइम था जब, उस टाइम पर सुषमा स्वराज कैबिनेट में सबसे कम उम्र की थी। और एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और HSSC में पूछा जाएगा, सुषमा स्वराज अवार्ड 2024 कब दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया जाता है। ये इस बार सुषमा स्वराज अवार्ड है ये किसे दिया गया है, 2024 में वंदना शर्मा को दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सुषमा स्वराज अवार्ड है इसके अंदर कितनी राशि दी जाती है, 5 लाख की राशि दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर हमसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 मार्च। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। आगे है सुचेता कृपलानी, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुचेता कृपलानी का जन्म भी कहाँ पर हुआ था, अम्बाला के अंदर हुआ था। सुचेता कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी बनी थी। और ये किस राज्य की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। पेपर में सीधा क्वेश्चन क्या पूछा जाया करे कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। पेपर में और क्या पूछा जा सकता है, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो भी क्या हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। और इसी तरह एक सरोजनी नायडू है, वो भी क्या थी, देश की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, सरोजनी नायडू। और किस राज्य की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो याद रखना पहली महिला राज्यपाल कौन हो जाएगी, सरोजनी नायडू। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएगी, सुचेता कृपलानी। और जो हमारा राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं ना हम, वो भी सरोजनी नायडू की याद में ही मनाते हैं। 13 फरवरी को उनका जन्म दिवस होता है, 13 फरवरी को सरोजनी नायडू का। और उसी दिन हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं।
और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? कोई कमेंट करके इसका आंसर बताएगा। आगे है जोहराबाई। जोहराबाई का संबंध भी कहाँ से है? अंबाला जिले से है। और ये क्या थी? कि गजल गायिका थी। पेपर में सीधा पूछा जाया करे कि गजल गायिका निम्नलिखित में से कौन है, तो कौन हो जाएगी? जोहराबाई। जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, ये दोनों अभिनेत्री, इनका संबंध कहाँ से है? अंबाला जिले से है। ओम पुरी, ये क्या है? अभिनेता है, ये भी अंबाला जिले से है। तो भाई ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी देख लेना। अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या बनता है? अभिनेत्री बनता है। जो नेता है उसका क्या बनेगा? नेत्री बनेगा। विशंबरनाथ कौशिक है, इसका संबंध भी कौन से जिले से है? अंबाला जिले से है। और इनकी ये लेटर्स ऑफ दुबे, इसके बारे में पेपर में पूछा जाया करे कि लेटर्स ऑफ दुबे किसकी रचना है? विशंबरनाथ कौशिक की है। काशीराम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, HSSC ने पहले इससे क्वेश्चन पूछ रखा है। काशीराम का संबंध किस जिले से है? अंबाला जिले से है। गदर पार्टी का जब गठन किया गया था तो उसमें हरियाणा से कौन गए थे? काशीराम गए थे। और ये क्या बने थे? कोषाध्यक्ष बने थे। जो गदर पार्टी है इसका गठन कब किया गया था? 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर किया गया था। जिसके संस्थापक कौन है? सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी के संस्थापक थे। और उपाध्यक्ष उसके कौन बनाए गए थे? लाला हरदयाल। कोषाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? काशीराम। तो काशीराम का संबंध याद रखना कहाँ से है? अंबाला जिले से है। एक क्वेश्चन भाई मैं पंचकुला जिले से भूल गई थी, जो मैंने पंचकुला जिला कराया है वहाँ से एक क्वेश्चन रह गया था कि पंचकुला जिले के अंदर ही पहला महिला पुलिस थाना भी खोला गया था। तो कमेंट करके महिला पुलिस थाने के बारे में बताना है कि कितने महिला पुलिस थाने अभी वर्तमान में हरियाणा के अंदर हो चुके हैं। तो जो भी क्वेश्चन मतलब जिस जिले से रह जाता है तो मैं अगले ज़िले में ज़रूर बताऊँगी कि कौन सा क्वेश्चन रह गया है। तो पुलिस थाने के बारे में ज़रूर बताना है। महिला पुलिस थाना पहला कहाँ पर खोला गया था? पंचकुला के अंदर खोला गया था, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो इसके बारे में ज़रूर बताना कि वर्तमान में महिला पुलिस थाने कितने हो चुके हैं। ये थी जी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करा करो। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्लास बनाने में, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करा करो। धन्यवाद।